बोले मिल गयो। ना आयो? बोले कह रहे हो पहले दर्शन करावेगी कि ना करावेगी? अरे खूब दर्शन कराऊंगी तुम्हारे लेके तो आओ। गोपी ने आकर के निवेदन किया तो लचकते मचकते शंकर आए, मन में बोध बढ़ाए। आज भटकते हुए भोलेनाथ आए हैं और आज नंद भवन में प्रवेश किया है। मैया यशोदा अपनी गोदी में लाला को लेकर के खड़ी हुई है। बाबा ने कही मैया ला या लाला मेरी गोदी में दे। मैया बोली देख बाबा गोदी में तो ना दूंगी, दूर ते ही कछु करनो करानो वाय कर दे। तो भैया ऐसे लाला को रोई बंदना है वो। मैया ने डरते डरते लाला को भोले बाबा की गोदी में दे दियो। अब जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में भगवान आए, अब तो खिलखिल 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 करके भगवान हंसवे लग गए। मैया बोली बाबा अब तो मेरो लाला हंसवे लग गए, ला दे दे मेरी गोदी में जल्दी दे। मैया ने जैसे गोदी में लियो, अब तो लाला ने फिर रोना शुरू कर दियो। अब तो भोले बाबा की गोदी में लाला आवे तो हंसवे लग जाए और मैया की गोदी में जाए तो रोवे लग जाए। मैया ने कही बाबा कुछ ऐसा उपाय करो ना या तो मेरी गोदी में भी आके लाला हंसवे लग जाए, पहले जैसो है जाए लाला। है तो जाएगो मैया, पर तो कोई उपाय करना पड़ेगा। कहा बोले तो को अपने घर में मेरा एक छोटो सो मंदिर बनवाना पड़ेगा। अरे बाबा खूब बनवा दूंगी, छोटो का खूब बड़ो बनवा दूंगी, पर लाला मेरे ठीक कर दे यहाँ। और यो बता बाबा कहाँ बनवाऊं तेरो मंदिर? बोले मेरो मंदिर ऐसी जगह बनवाइयो जहां तेरे लाला को नहावे धोवे को जल पानी जासो मेरे ऊपर आके गिरे, ऐसी जगह बनवाइयो। मैया ने कही बाबा नहावे धोवे को पानी तो मोरी में जावे है, तो का मोरी में बनवाऊं तुम्हारा मंदिर? हाँ मैया मोरी में ही बनवा। बाबा एक बात खूब बढ़िया बताई, जब मेरो लाला रोए करेगो ना, जब एक लंबो सो बांस लाऊंगी और सोई मोरी में कर दे करूंगी, सोई तो जल्दी बाहर निकल के आ जाए करियो। हाँ मैया। पर बाबा एक बात पूछना भूल गई, वाह और बता जाए। कहा बोले बाबा तेने अपना नाम तो बतायो ना है, मैं कहा नाम लेके तो को बुलायो करूंगी जब। तो भोलेनाथ कह रहे बूढ़ो बाबू नाम हमारो, सूर्य श्याम मुहे जाना। मेरा नाम है बूढ़ो बाबू, यही नाम को ले करियो, सोई मैं आ जाया करूंगा, लाला को चुप कर दे करूंगा। तो आज मैया ने नंद भवन में बड़ो सुंदर सा मंदिर बनवायो है भोलेनाथ को, और भगवान नंदीश्वर के रूप में वहां विराजमान हुए हैं। आपने कभी नंदगांव में नंद भवन के दर्शन किए हों तो दरवाजे की बगल में ही छोटे से मंदिर में नंदीश्वर महादेव विराजमान है। जब लाला को भोग लगे हैं तो वही भोग नंदीश्वर महादेव को भोग लगाया जाए। आज भी नंदीश्वर के रूप में भगवान नंदगांव में विराजमान है। आज बड़ी सुंदर लीला को वर्णन भगवान सुखदेव स्वामी ने किया। अब बालकृष्ण प्रभु घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ कर रहे हैं, और आज कृष्ण बलराम दोनों भैया घुटमन चलते 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 घर की देहरी को बाहर लांग करके निकल आए हैं घर से, और घर के दरवाजे पे एक लंबे लंबे सींगन को बहुत तगड़ो बिजार बैल बैठो भयो हो। कृष्ण बलराम आज इन दोनों ने बैल के सींगन को पकड़ लियो है। एक सींग को कृष्ण ने, एक सींग को बलराम ने, और वह बैल ने अपने सिर को हिलाना प्रारंभ किया, पर कृष्ण बलराम ने सींगन को नहीं छोड़ी। बैल उठो
और कृष्ण बलराम दोनों लटके के लटके रह गए सिंहंसों, और बैल दौड़ लगा करके गयो है। और दोनों कृष्ण बलरामन को जहां गौशाला में बहुत बड़ी गोबर की मांद ही, जहां गैयान को गोबर इकट्ठो हो गए हो, वह मांद में कृष्ण बलराम को फेंक दियो। कृष्ण बलराम छाती छाती गड़ गए गोबर में। ब्रज की गोपी ने आकर के बतायो, भैया तू घर के काम धंधे में इतनी व्यस्त है जाए, जैसे तैसे करके तो तेरे यहाँ लाला भयो। तो को मालूम है कहाँ है लाला? बोले अभाल तो यहीं आंगन में खेल रहे हो। अब कहाँ गयो? अरे भैया वो तो गौशाला में गैया के गोबर में गढ़ो पड़े हो। भैया निकाल के लाई और कह रही है, अरे लाला मुझको तो ऐसा लगे कोई तू कोई पूर्व जन्म को सूकर कुकर है। नन्हे से गोपाल हंस रहे, मैया तेने हमको खूब पहचाना। हाँ मैं पहले 12 रूप धारण मैंने करो है, तेने पहचान लियो मैया मोकू। आज मैया ने सुंदर लाला को स्नान आदि से शुद्ध करके लाला को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। और लगभग 1 वर्ष की भगवान की अवस्था है आई है, पर अभी नामकरण काऊ बालक को नाई भयो। भूल गए रे बाबा खुशी में कि नामकरण भी होनो है। तो गर गए पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। आज गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे हैं और नंद बाबा सो मिलनो भयो। नंद बाबा ने पूछी, महाराज आज आपने बहुत दिनन में दर्शन दिए, कहाँ रहो आजकल? पर हम तो यही काम है, कहूँ नामकरण करें, कहूँ यज्ञ करावे, कहीं विवाह करावे। नंद बाबा ने कही, महाराज खूब याद दबाई, मेरे यहाँ 2 लालाएं, पर अब काऊ से को नामकरण नाए भयो। तो बोले हमारे दोनों लालाओं को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कही कि मैं तो यदुवंशिन को आचार्य हूं। एक तो कंस के मन में पहले ही शंका बनी भई है कि वसुदेव जी ने अपने लाला को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दियो है, और यदि मैंने तुम्हारे लाला को नामकरण कियो तो कंस की जो शंका है वो और बलवती है जाएगी, और मैं नहीं चाहूं कि मेरी वजह से तुम्हारे लालान के जीवन में कोई संकट आवे। नंद बाबा ने कही, हम काऊ को बताएंगे नहीं, और हम तो सूक्ष्म रूप में गौशाला में ही केवल आप स्वस्ति वाचन को पाठ करके लालान को नामकरण कर दियो, काऊ को नहीं बुलाएंगे हम। ठीक है। नंद बाबा मैया यशोदा और रोहिणी इन दोनों को लेकर के गौशाला में पधारे हैं, पर ये मैया जो हैं ये भी बड़ी चतुर हैं। आए दोनों मैया ने अपने अपने बालकन की अदला बदली कर ली और गर्गाचार्य जी के सामने आकर के बैठे। अब तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही लाला के मुखार बिंदु को देखो, और लाला के मुखार बिंदु को देख करके आज गर्गाचार्य जी की बड़ी समाधि लग गई है। समाधि जो होए वो 2 प्रकार की होए, एक होए ध्यान समाधि और एक होए त्राटक समाधि। नेत्र बंद रहे, श्वास चलता रहे, ध्यान चलता रहे, या सो कहें ध्यान समाधि। नेत्र खुले के खुले रह जाएं, सांस को आनो जानो भी बंद है जाए, पलकन को झपक वो भी बंद है जाए, पर ध्यान चलता रहे, या सो कहें त्राटक समाधि। ऐसी ही समाधि आज गुरु गर्गाचार्य जी की लगी है। बहुत देर रह गई। नंद रानी ने रोहिणी जी से कही, रोहिणी जी देखियो ने बाबा की पलक भी नहीं झपक रही, सांस भी नहीं चल रही, और आंख खुली की खुली रह गई है। मोकू तो ऐसा लगे बाबा पधार गए।
यशोदा मैया कहने लगी बाबा पधारना हो तो कहीं और चले जाते, मुंह को खायो कलंक लगाओ ना। तो यशोदा और रोहिणी इन दोनों ने आज गर्गाचार्य जी को पकड़ के और इतनी जोर से झकझोर है कि गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। बाबा जिंदे हो? मतलब? अरे मतलब कहा बाबा हम तो यूं समझ रही कि बाबा पधार गए, तुम्हारी पलक भी नहीं झपक रही, सांस भी नहीं चल रही, आंख खुली की खुली रह गई, हमने तो यूं ही समझी
दृष्टि डाल करके देखो तो नन्हे से गोपाल हैं और मुंह को भुला करके ऐसे बैठे हुए हैं। अब बाबा ने कही लाला तेरे मुंह में का है, कैसे आए हो? तो भीतर अब बोले तो बोले कैसे मुंह में शालिग्राम भगवान रखे? बोले अरे कर रहे हो, हम कह रहे हैं मुंह में का है। बोले का हो। नंद बाबा ने एक गाल पे कुलचा दिया तो शालिग्राम भगवान बाहर निकल आए। अरे लाला तेने क्या कर दिया? तेने शालिग्राम भगवान को अपने मुंह में रख लियो। बोले मोकू का मालूम ये भगवान है, मैंने तो सोची रोज दूध दही घी शहद गंगा जल से स्नान करें, मीठे है गए हैं सो मिठाई समझी, रसगुल्ला समझो, खा लियो, धर लियो मुंह में। नंद बाबा ने आज लाला के कान को पकड़े और यशोदा के पास लेके आए। अरे यशोदा कहा है गयो, कहा है गयो? देख ये छोटे चोरा ने आज कितना बड़ो कमाल कर दियो है। अरे कहा कर दियो या नहीं? तुम तो दिन रात या छोरा के पीछे ही पड़े रहो। अरे बोले आज जाने मेरे शालिग्राम भगवान अपने मुंह में रख लिए। भैया बोले क्यों रे लाला तूने शालिग्राम भगवान मुंह में रख लिए? भैया मुंह को का मालूम है भगवान है, मैंने तो समझी कोई मिठाई होगी सो रख लिए। हाँ जब ही तुम्हें कह रही मेरो लाला तो बड़ो सीधो है, ये का जाने भगवान है कौन है कहा है कहा बवाल है। नंद बाबा ने कही देखो यदि तुम ऐसे यहाँ की सिफारिश करती नहीं ना यशोदा तो आगे चल करके बड़ो गंदी है जाएगा, संभालना मुश्किल है जाएगा। ध्यान दो या लाला पे। शालिग्राम भगवान की प्रायश्चित पूजा आज कराई है। एक वर्ष को आज उत्सव मनायो जा रहे हो तो आज भैया ने लाला को एक सकट के नीचे कपड़ा को पालनो बनायो और वहां में ही लाला को लिटाए दियो है। सब उत्सव मना रहे हैं। आज कंचन एक सप्तासुर नाम को दैत्य भेजो है, वो सकट पे आकर के बैठ गयो गाड़ी पे और अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कियो। रथ के जो पहिया हैं वो जमीन में अंदर धसवे लगे। आए नन्हे से गोपाल ने अपने चरण को स्पर्श जैसे ही वह सकट को कियो है, वह सकट अनंत आकाश में उड़ करके और धड़ाम। अब तो जैसे ही धड़ाम की आवाज वही सब ब्रजवासी सब मनानो भूल गए हैं। ही का भयो एक संग न आंधी न तूफान और अचानक ही सकट ऊपर गयो और धड़ाम से गिर पड़ो, लाला को निकालो। छोटे छोटे ब्रजवासी कहने लगे भाभी जी हम बता में कहा भयो, हमने अभी अपनी आंखों से देखो। कहा देखो? बोले जो लाला है ना छोटा सा, या छोटे से लाला ने अपने अंगूठा को स्पर्श या गाड़ी सौ कियो और वायु से ये गाड़ी अनंत आकाश में चली गई और धड़ाम से गिर पड़ी। भैया बोले अरे ब्रजवासियों छोटे हो वैसे तो तुम, पर तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई है। अरे ठीक है भाभी हूं तो भाभी से ऐसो मजाक करोगे ऐसे समय पे? ये छोटो सो लाला या इतने बड़ी सकट को ऊपर उड़ाए देगो, फेंक देगो ही। भैया तो को विश्वास ना है रहे हो तो पता कैसे बताऊं। तो आज एक से एक विचित्र लीला भगवान ब्रज में रह करके कर रहे हैं। आज भैया ने लाला को अपने हाथन से स्नान करायो, सुंदर पीतांबरी पहनाई, बगलबंदी पहनाई, माथे पे चंदन लगायो, पैरन में भैया ने नूपुर बांध दिए। और जैसे ही नूपुर बांधे हैं और नन्हे से गोपाल मैया की उंगली को पकड़ करके चल रहे हैं तो नूपुरों की आवाज है रही है। और भगवान जब धीरे धीरे अपने चरणन को रख रहे हैं तो ऐसो लग रहा है कि आए मानो भगवान बालकृष्ण प्रभु मैया की आंगन में मैया के इशारे पे नाच रहे हैं। ब्रज का बड़ा सुंदर भाव है कि नाचे नंदलाल
नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, 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 हरे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। मैया नचा रही है, लाला नाच रहे हैं। अब तुम ये चाहो कि हमारे घर में भी लाला आवे और जैसे मैया के आंगन में नाच रहे हो है, ऐसे हमारे घर में भी आकर के लाला नाचे। तो नाचेगो कब? जब आप भाव को लाला को बुलाओगे, लाला आओ हमारे घर में भी आकर के अपनी लीला करो। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए देखो, अब तो धूप भी निकल आई है, हैं? ने धीमी सी चदरिया को ने फेंक दे और आकर तो मीठी मीठी ताली सेवा करो।
नचावे हरि की मैया मैया नचा रही है, लाला नाच रहे हैं। अब यही दृश्य को एक ब्रज की गोपी ने अपनी छस्सों देखो और देख करके मन में भाव जगो, क्या लाला की दर्शन में या छस्सों कर रही हूं, यदि घर जाकर के या लाला की लीलान को देख के आऊं तो बड़ो आनंद आगा। तो आज मैं गोपी छुप करके मैया यशोदा के भवन में, नंद भवन में प्रवेश कर गई है। मैया ने देखो, अरे गोपी आज कैसे बड़ी जल्दी सुबह सुबह ही आ गई, कहा बात है? बोले मैया तुम्हारे लाला को देखने को मन कर रहे हो, या हमारे चली आई। आया लाला के मारे मुझको रात में नींद ना आई ढंग से। मैं तो यही बात देख रही कब सुबह होए और कब सुबह होते ही मैं लाला के दर्शन करवे जाऊं। खूब पलना में लाला को दर्शन करियो। मैया ने बाहर से आवाज लगाई, अरे गोपी अभी तो लाला के दर्शन नाए भई का? बोले मैया है गए। अरे तो जा अपने घर कछु सुबह सुबह को टेम है, घर पे कछु काम धंधो करियो। गोपी लौट करके आई, पर को मन नहीं लगे घर पे। फिर दोबारा लौट के गई और मैया के कहने लगी, मैया कहा बताऊं, जब मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आई ना सुबह, तो मेरे कान को कुंडल पतो नहीं जन कहाँ गिर गयो। मैं अपने घर से पूरी रास्ता में देखती देखती गोपी गई, वो तो लाला को नजर भर के देख रही है। मैया ने आवाज ली, गोपी कुंडल मिलो कि ना मिलो तेरे हो? बोले मैया मिल गयो तो अपने घर पहुंच। गोपी घर में कुंडल को देख रही ही, तो कुंडल तो मेरो मिल गयो, पर पतो नहीं मेरी नाक की नथ जने कहाँ गिर गई। मैं खोजती खोजती घर से यहाँ तक आई हूँ, मुझको तो ऐसे लगे वो पलना के पास में दिखना है रही ना। मैया पा गई तो जा अपने घर। तो लगे तू कोई काम चोर है, घर से काम ना करना पड़े या हमारे वहां से यहाँ चली आई है, जा अपने घर। फिर गई घर, फिर वाको बजो, फिर आ गई। मैया ने कही अब काय को आई? मैया जब मैं नाक की नथू देख रही ही ना, तो पतो नहीं मेरे पांव की पायल न कहाँ गिर गई। तू सीधी सीधी क्यों ना रो रही है? उल्टी सीधी बात करने बना रही है। कुंडल गिरे हो, न तेरी कहूं नाक की नथ गिरिए, न तेरी कहूं पाम की पायल गिरिए, सीधी सीधी ना रो रही। हाँ सर्दी पड़ रही है और तेरे यहाँ कुछ उल्टो सीधो खवा दी, जुकाम खांसी आ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, अकेलो लाला है। जा कल आ जाइयो, जब धूप निकले खूब लाला क्यों रहियो, और खूब लाला क्यों बिल्कुल ना रोकूंगी। गोपी आ गई बेचारी लौट के। अब नन्हे से गोपाल थोड़े ने बड़े हो गए हैं, लगभग 2, 2.5, 3 वर्ष की अवस्था हुआ ही है। तो आए नन्हे से गोपाल ने छोटे छोटे ब्रजवासी अपने पास में बुलायो, भैया आओ देखियो मधुमंगल सीदामा, देखो कैसे दुबले पतले है रहे हो तुम हैं, तुम्हारे घर में गैया भैंस कछु ना आएगा। अरे लाला सब है, ऐसे काय को कह रहे हो? तो भैया देख जो शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है, तुमको मैया तुम्हारी दूध नहीं दे, दही ना खवावे, माखन ना खवावे। अरे लाला हम खावे, हमारी मैया तो हमारे वह दूध दही माखन को मथुरा में जाके बेच आवे।
वासु हमको कछु रुपया पैसा मिल जाए, खामे कंस के पहलवान, और हम अपने हाथों से मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, और हम तुमको माखन मिश्री दही छाछ सब खवाएंगे। अट गई ना, अपने घर नहीं ले जाऊंगा। हाँ, मैया मारेगी तो बोल तुम्हारे घर चलेंगे, और जिनकी मैया ज्यादा चतुर हैं उनके यहाँ जाके कागज चोरी करेगो। अरे लाला चोरी कर वो सिखा रहे हो हमें। बोले देखो चोरी कर वो बता रहे हूं तुमको, पर मुंह पे एक ऐसो मंत्र आवे, वह मंत्र बोलोगे ना तो तुम पकड़े नहीं जाओगे कब वो चोरी में। अच्छा ऐसा कौन सा मंत्र है? बोले हम चलेंगे गोपिन के यहाँ पे, और जब वो पकड़वे को डर होए वो या मंत्र को बोल दे करियो, कफल्लम कफल्लम, तो तुमको कोई पकड़ नहीं पावेगा। तो प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रज गोपिन इच्छा पूरन कर, आप बने ब्रज खोरी। गोपिन की इच्छा है कि लाला रोज दूध दही माखन अपने घर को खावे, तो हमारे यहाँ भी काउजना आके खावे तो हमको भी अच्छो लगे। तो उन गोपिन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने सबसे पहले ब्रजमंडल में माखन चोरी लीला करी है। तो ब्रज की जो गोपी हैं वो लाला की ऐसी दीवानी भई हैं कि जब यदि उनको घंटा 2 घंटा लाला के दर्शन नहीं होए तो वो व्याकुल है जाए, मानो जैसे उनके प्राण निकल जा रहे हों। वो ब्रज की गोपी रोज किसी ना किसी बहाने से, उलाने के बहाने से भी लाला के दर्शन करने आती। अब नई नई गोपियां सोच रही हैं हम कैसे जाएंगे, क्यों? बोली हमारी जो सास है वो तो बड़ी खतरनाक है। होती है कोई कोई सास बड़ी खतरनाक, हाँ बहू को जीना हराम कर देती है। बोले जाएं तो कैसे जाएं, सासू जी नहीं जान देंगी। बोले उपाय हम बताते हैं। तो जब सासू जी चली गई मंदिर में पूजा करने, आए ब्रज की गोपिन ने अपने घर में रखी भाई दूध दही माखन की मटक सब फोड़ फाड़ दिए। अब सासू जी आई पूजन करके घर में आकर के दरवाजों खोलो, देखो दूध दही माखन के माट मटकिया उठे पड़े। बहू से कहने लगी अरे ओ बहू ई काहे रहे हो घर में? अरे मैं नेक देर को मंदिर चली गई हैं और सो गई तेरे, सो गई मेरे पीछे ते जाए के देखियो ने आंखन ने खोल के दूध दही माखन है कौन ने करे हो? बोले और कौन करेगा, वही नंद के लाला आए और वे सब बाल मंडल हो में कहा करती अकेली। आज वो ब्रज की गोपियां नई नई गोपी सब चौराहे पे आके इकट्ठी है गई और आपस में चर्चा कर रही है। तेने के मटकी फोरी? बोली मैंने 2 फोरी। एक बोली मैंने 4 फोरी। एक बोली तुम 2-4 लेके डोल रही हो। मैं तो घर में जितने भी दूध दही माखन के माट मटक जाए सब आज फोड़ फाड़ दिए, रोज रोज को झंझट ही खत्म कर दी। तो चले अब लाला के दर्शन करिया में। आज गोपिन को झुंड चलो जा रहे हो। हे मैया ने देखो ऊपर सो, बोले आज तो एकादशी बनाए पूर्णमासी बनाए जो मेरे यहाँ कथा सुनवे आ रही हो, ये झुंड काय को चलो आ रहे हो मेरे घर में। घर में घुस गई और आवाज लगाई भैया ओ भैया, अरे गोपियों कहाँ है गयो आए? बोले ये बताओ तुम्हारो लाला कहाँ है? बोले मेरे लाला क्यों का कर दियो लाला ने? बोला पहले उनको बुलाओ तभी बताएंगे। अब गोपिन ने हल्ला मचायो तो लाला जग गए और जग के जैसे ही बाहर आए आंगन में देखो झुंड खड़ो भयो गोपिन को। बोले आज जरूर ये कोई ना कोई नाटक करके आएगा। तो मैया के साड़ी की पल्लू को पकड़ के गोपाल जी खड़े है गए। अब गोपी कह रही हैं और सुखदेव भगवान कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ब्रज की गोपियां उल्हाना दे रही हैं।
कि देखे मैंने कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। हरे कृष्ण पदे कमलों में और मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। उलाना दे रही है गोपी यशोदा मैया को कि वत्सान मंचन गजल समय क्रोश संजात हास। अरे मैया तुम्हारे जो लाला है ना, हमारे घर पर जाके हमारे बछड़ान को खोल दे। मैया कहने लगी बछड़ान को खोल दे तो गोपियों तुम्हारो काम ही तो करे। क्या में ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे कह रही हो? भैया वो तो हमें मालूम है काम करे कहा करे। जब आपको मालूम हो ना कि दूध दुहबे को समय है गयो, बातें पहले ही बछड़ान को खोल दे, बछड़ा सबरे दूध पी जाए और हमको तो फिर खाली बर्तन लेकर के लौट करके आना पड़े है। भैया ने कही अच्छा देखो गोपियों यदि ऐसो उधम करे ना मेरो लाला तो ने क्या तुम डांट दियो करो। गोपी बोली मैया जब हम या को डांटे ना तो हमें देख के हंसवे लग जाए, और जब हमें देख के हंसवे लग जाए तो पर या की हंसी को देख के हमको भी हंसी आ जाए। मैया बोली गोपियों अब तुमको हंसी आ जाए तो या मैं कहा कर सकूं। एक गोपी बोली मैया मैं बताऊं अपनी बात। हाँ तू कहे। बोले तुम्हारे जो लाला हैं हमारे घर में जामे और माखन चुरा के खावे। मैया ने कहा अच्छा तो गोपी चल मैंने तेरी बात मान ली, मेरो लाला तेरे घर जावे माखन चुरा के खावे। कितनो माखन खा गए हो वो छोटो सा लाला? 100 ग्राम 200 ग्राम किलो आधी किलो याते ज्यादा तो या नहीं कब हो। तू बात थोड़े से माखन के पीछे हैं और इतनी दूर से चल के आई है 2 किलोमीटर से। मेरे घर से जितना दूध दही माखन चाहिए ना, माखन के माट मटकिया भरे भरे हैं, ले जाइए जितना चाहिए। गोपी कहने लगे मैया तुम तो नाराज है। अरे गोपियों या में नाराज है बीमारी कहा बात है। गोपी कहने लगी मैया यदि तुम्हारो लाला चोरी ते भी खावे तो हमको अच्छो लगे, पर देखो अकेलो खावे तो अच्छो लगे। हाँ यहाँ के संग में तो पूरा मंडल चले, ग्वाल वालन को मंडल अलग और बंदर अलग चले संग। क्यों? क्योंकि रामावतार में बंदरन ने ठाकुर जी की बड़ी सेवा करी, तो रामावतार में तो भगवान इन बंदरन को कछु सुख नहीं दे पाए। या सो कृष्णावतार में इन बंदरन के संग में भगवान लीला भी कर रहे हैं और खूब माखन मिश्री भी खवा रहे हैं। मैया ने कही यदि मेरो लाला चोरी करके माखन खावे ना तो गोपियों एक काम करो तुम छीके पे रख दियो करो अपनी दूध दही माखन की मटकियान को, न या के हाथ आवे और न ही चोर के खावे वो। एक गोपी कहने लगी मैया मैं बताऊं। मैया ने कही ऐसा देवियों न या को रास्ता देवी पीछे से चिल्ला रही है तू आ जा आगे। हाँ तू कहे तू का कहना चाहे। बोले मैया जिन रास्तान को तुम हमें बता रही हो ना ये सब उपाय हमने कर करके छोड़ दिए। यस्ताग्राह्यो सरचयति पीठ को लूखलाते। अरे मैया ये उखल के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर आप चढ़ जाए हैं? माखन की मटकियान को फोड़ दे, जितनो खवे खावे बाकी के को फैला दे, ऐसो काम करे तेरो लाला। मैया ने कही छोटो सो लाला या में इतनी बुद्धि कांते आई है तो ऊपर चढ़ जाए माखन की बाट मटकियान ने फोड़ फाड़ दे। एक गोपी बोली मैया तुम नहीं जानो या कि ये घर में देखने में छोटो लगे है और घर से जैसे बाहर निकले पतो नहीं हमें तो दिमाग कांते आ जाए। अब तुम भैया दिमाग की बात कर रही हो, बुद्धि की बात कर रही है तो मैं बताऊं तुम्हें। अभी
बोले एक दिन मेरे पतिदेव को जन्म दिवस हो। पतिदेव के जन्म दिवस की खुशी में मैंने अपने घर पे पूरी पुआ पकवान बनाए। अब तुम्हारे लाला पहुंच गए, कहने लगे भाभी जी कहाँ बना रही हो, बड़ी जोर की भूख लग रही है, बड़ी जोर की खुशबू आ रही है, लाओ कछु दो। अब मैंने यूं कह दी कि पहले पंडित जी आएंगे और वे भोजन करेंगे, वाके बाद में मिले। बोला ये छोटो सा लाला तुम्हारो गुस्सा है गयो, मुंह फुला लियो और कहने लगे भाभी जी तुम कोई देखना है हमें। अब हम तो पूरी पकवान खा करके हैं, केक वेक काट के और हैप्पी बर्थडे टू यू करके हम तो सो गए और पकवान खा के ऐसी नींद आई हमको ना रहे हो होश बिल्कुल। अब तुम्हारो लाला पतो नहीं न जाने कैसे घुस आयो हमारे कमरा में और पतो कहाँ करो। बोले मेरे पतिदेव की दाढ़ी पे मेरी चोटी बांध गई। अब रात में उनको लगी प्यास, अब ये पानी पीवे को जैसे ही उठ के चलवे लगे। अब उनकी तो दाढ़ी खिंचे और मेरी चोटी खिंचे। अब वो तो कहे का कर रही हो और मैं तुम का कर रहे हो। अब खेचा तानी में बताऊं कहा भयो भैया मेरे पतिदेव की तो आधी दाढ़ी उखड़ गई, ऐसो उधम करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली भैया मैं भी कहूं। हाँ अरे सब कह रही है तो तू काहे को पीछे को रह रही है, तू भी आ जा आगे को, तू भी कह ले अपनी बात। बोले भैया देख तुम्हारो लाला ना मेरे घर भी जाके उधम करे, तेरे यहाँ का कर दियो। बोले एक दिन मैंने अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, पंजीरी भून रही, लाला पहुंच गए। भाभी काय की तैयारी चल रही है। बोले आज मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा होएगी, पंडित जी आएंगे कथा सुनावेंगे, बाकी बाद प्रसाद मिलेगो। लाला कथा सुन के जाइयो। भाभी देख तू अकेली सुबह से शाम तक लगी रहे हैं, मुझको तो बड़ो तरस आवे तो पे, मैं कछु तेरी सहायता कर दूं। लाला तू कहा कर सके। बोले मैं तेरे सत्यनारायण भगवान की चौकी को सजा सकूं, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकूं। अब मैंने अनुमति दे दी तो याने पता है कैसी चौकी सजाई। मोते कही भाभी जी देखियो ने मैंने सत्यनारायण भगवान की चौकी सजा दी है, कोई कमी रह गई हो तो बताओ। अब मैंने जाके देखो तो याने तेरे लाला ने मैया सत्यनारायण भगवान की चौकी पे दो पिल्ला बैठा रखे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसे ऐसे उधम करे हैं और मोते कह रहे हो देख कर ले सत्यनारायण भगवान के दर्शन। मैया ने कही क्यों रे हैं जय मारे पीछे तो बक रहे हो, ये सब गोपी सही कह रही हैं। कन्हैया ने कही री मैया तू ना जाने ब्रज की गोपियां पानी में भी आग लगा देंगे। किनको पतियारो करे और मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न दिंगी ब्याह। भैया सब झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है ये। और भैया इनने पूरे ब्रज में मेरो नाम बदनाम कर दियो। शब्द कह रखी है नंद बाबा को जो छोरा है चोर है चोर। मोको तो भैया एक ही बात को डर लग रहे हो है। काय बात को? बोल भैया मोको तो ऐसा लग रहे हो है कि आगे चल के मेरो ब्याह भी नहीं होएगो। क्यों? अरे लाला ऐसे काय को कह रहे हो, तेरे तो 9 के ब्याह होंगे। अरे भैया सब मोते चोर कहे हैं, भले आदमी के तो ब्याह के लाले पर रहे, ब्याह नहीं है रहे तो चोरन को अपनी बेटी कौन ब्यावे हो। मैया ने कही गोपियों देखो जाओ तुम अपने अपने घरन को, मैं तुम्हारी बातों पे ऐसे विश्वास नहीं करूं। कहा रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तब मानूंगी। ठीक है। ब्रज की गोपी जा रही हैं और ठाकुर जी ने इशारा कर दिया कल तेरे यहाँ आ रहे हैं, तैयार है जाइयो। तो ऊंचे गांव की गोपी है, नाम है प्रभावती।
बा ने भी इशारा कर दियो, कल लाला आ जाइयो और मैं ही तो को पकड़ के लाऊंगी। ताए भगवान वह गोपी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह के घर ग्वाल बाल मंडल को संग लेकर के गए हैं। वह गोपी इतनी चतुर है, वो किवाड़ के पीछे जाकर के छुप गई। बोले पहले देखूं इनकी लीला को, बाद में जब इनकी लीला है जाएगी सबकी, वह पूरी लीला के ऊपर मैं समेटूंगी। तो पहले तो भगवान ने खूब दूध दही माखन खायो, खवायो, लुढ़कायो, और जैसे ही चलवे लगे तो सब ब्रजवासी तो निकल गए, सबसे पीछे गोपाल जी रह गए। तो प्रभावती ने गोपी को हाथ, बालकृष्ण प्रभु को हाथ पकड़ लियो, कहवे लगी अब कहाँ जाएगो रे, मैंने लीनो श्याम पकड़ के, अब देखूंगी तेरी मैया रोज कहे काउ दिन रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तब मानूंगी, अब तो ले चलूंगी। बोले देख बादरा तो वह गोपी पे हाथ छुड़ा के चलो गयो, आज मैं तो को ऐसे नहीं जान दूंगी, आज तो मैं तो को रस्सी से बांध के ले चलूंगी। वह गोपी लाला को रस्सी से बांध रही है, पर वह गोपी पे गांठ लगा वो नहीं आ रहे हो रस्सी में, बहुत देर रह गई। ठाकुर जी ने कही गोपी तेरे मैया बापन ने, तेरे सास ससुर ने तो को इतनो भी ना सिखायो, इतनो भी सहूर ना है तुम्हें, बहुत देर रह गई तो पे रस्सी में गांठ नहीं लगाई जा रही है। गोपी बोली लाला मुंह पे रस्सी में गांठ लगानो नहीं आवे, तो पे आवे। कन्हैया ने कही अरे गोपी हम तो दिन भर गैया बछड़ा को खोले बांधे, हम पे नहीं आवे वो तो का तो पे आवे वो। तो लाला तुम को बता सके रस्सी में गांठ कैसे लगाई जाए? बोल बिल्कुल बता दूंगा। लाया रस्सी को मोड़ दे और अपने दोनों हाथन को आगे कर ले। वह गोपी ने हाथ दोनों हाथ आगे करे, ठाकुर जी ने एक बल देके एक गांठ लगाई, दूसरा बल देके दूसरी गांठ लगाई, और तीसरा बल देके ऐसी घुर्र गांठ मारी है जो बनाए घुर्र गांठ अच्छे अच्छे बनाए खुले। गोपी बोली लाला अब तो मुंह पे आए गयो गांठ लगावो, अब तू मुंह को खोल और मैं तो को बांध के ले चलूंगी। ठाकुर जी बोले अरे गोपी यही बात को तो रोवो है, तो पे तो गांठ लगानो नहीं आवे और मुंह पे गांठ खोलवो नहीं आवे, लगानो जानू खोलवो नहीं जानू है। हमें पकड़ के ले चलेगी, अरे तेरी जैसी 36 पर है हमारे आगे पीछे बनी ज्यादा चतुर। ठाकुर जी ने एक धक्का दिया हवा में और तो ऐसे गिर पड़ी महाराज जैसे नाग की बोरी गिर पड़ी हो धड़ाम से, और जाते जाते गूंठा और दिखा दियो, कह दी पीली लीली झर्र आई हमें पकड़ गए, चल चल परी रहे बंदी रहे यहाँ, अब तो तेरो घर बारो खसम आवेगो वही खोलेगो। तो ऐसे करके भगवान ब्रज की लीला कर रहे हैं। देखो भगवान उनके यहीं जाते हैं जो गोपी भगवान को बुलाती हैं, जो नहीं बुलाती उसके यहाँ नहीं जाते हैं भगवान। आज सुबह प्रातः काल वेला में ठाकुर जी चले हैं मंडल को लेकर के, ब्रज की जो गोपी हैं अपने अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हुई हैं और लाला को बुला रही, लाला मेरे घर आ जाओ। कन्हैया ने कही कहा है तेरे घर? बोले मैंने अभी अभी दही बिलोई है, ताजा छाछ है। कन्हैया ने कही हम छाछ पिवावेगी हैं? कितनी जोर से जाड़ो कर रहे हो और जाड़े में छाछ? ऐसे ही तो तेने बादला बुला लिए हम झूठ बोल के, और बाद में तेने खट्टी छाछ पिवा दी हमको। आज तक हमें खट्टी डकार आ रही है, हमें ना जानो। आज तो हम जाएंगे काऊ और गोपी के यहाँ। तो आज बरसाने पहुंच गए ठाकुर जी, और बरसाने की गोपी आज ठाकुर जी को बुला रही हैं, और बड़ा सुंदर भाव है ये ब्रज को। ठाकुर जी कह रहे गोपी अरे ओ गुजरी तेरी छाछ बड़ी मीठी है, बाजना हमने पी, तेरी जैसी छाछ को स्वाद हमें आज तक या ब्रज में नहीं आयो। बड़ी मीठी है तेरी छाछ, आज तो तेरे घर की छाछ पिएंगे।
तनक पिवाए देरी गुजरिया तनक पिवाए देरी तनक पिवाए देरी गुजरिया तनक पिवाए देरी ओ तेरी मीठी जय हो ओ तेरी मीठी मीठी जय हो ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिवाए देरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिवाए देरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिवाए देरी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिवाए देरी तनक पिवाए देरी गुजरिया तनक पिवाए देरी तनक पिवाए
के दया फेरो प्रेम प्रभाकर बन गयो तेरे चरणन को चेरो प्रेम प्रभाकर बन गयो तेरो चरणन को चेरो ओ दया की सागर आप बनाए तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया तनक पिवाए अरे तनक पिवाए गुजरिया तनक पिवाए तनक पिवाए गुजरिया तनक पिवाए तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया तनक पिवाए मीठी लागे साथ गुजरिया तनक पिवाए तेरी 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 मीठी लागे साथ गुजरिया तनक पिवाए बोलिए माखन चौर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान एक से एक विचित्र लीला ब्रज में रह करके कर रहे हैं। आज